ओम शांति। आज सुबह से मन में चल रहा था कि हम सबको मालूम है कि ड्रामा में हर एक का अपना अपना रोल है। कोई का आस्तिक बनने का रोल है, कोई का नास्तिक बनने का रोल है, कोई का राजनीतिज्ञ स्थिति में स्थित रहने का रोल है, कोई का वैज्ञानिक का रोल है। हर एक का अपना रोल है और सब अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बाबा बच्चों को जो सत्य ज्ञान है वो सभी के रोल से कंसर्न रखने वाला सत्य ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, सबका रोल अपना अपना है, लेकिन सत्यता क्या है? धर्म की नीति वास्तव में किसे कहा जाता है? राजनीति किसको श्रेष्ठ कहेंगे? विज्ञान कहाँ मानव को सुखद अनुभूतियाँ कराए, कहाँ मानव को दुखद अनुभूतियाँ कराए। दोनों शक्तियाँ महान उसमें हैं। अब धर्म नीति क्या है, राजनीति क्या है, अर्थनीति क्या है, विज्ञान नीति क्या है, बाबा हर चीज़ को बड़े सुंदर रूप से हम बच्चों को बताते हैं। कैसे मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कोई सदा के लिए ड्रामा से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, कोई पूछता है हमें मुक्ति मिल सकती है, तो बाबा कहते हैं हाँ, थोड़े समय के लिए। जब तक आत्मा परम धाम रूपी घर में है तब तक वो मुक्त है, फिर उसे अपने रोल में आना है। तो बाबा का वाणी पढ़ते और पढ़ने से पूर्व यही विचार चल रहा था कि हर एक का सेक्शन मूल वतन में अपना अपना बना हुआ है। सब अपने अपने सेक्शन में जाकर विराजमान होते हैं और अपने अपने रूप से जो जो उनकी मान्यताएं हैं उन्हीं मान्यताओं को मानने में मर मिटने को भी तैयार है, लेकिन सत्यता जानने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी, ये शक्ति नहीं है कि सत्यता को सत्य के स्वरूप से, सत्य प्रभु से जान सकें। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्य पिता के द्वारा हमें सत्य ज्ञान की उपलब्धि हो रही है और सत्य ज्ञान से हम सतयुग के मालिक, सत्य धर्म के मालिक बन रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं है। नॉलेज सब चीज़ों की देता है और ये भी बताता है हर एक अपने रोल में निश्चित है, किसी से आप डिस्टर्ब नहीं होना, साक्षी बनकर सबका रोल देखना। लेकिन मुक्ति या जीवन मुक्ति का पैगाम तुम बच्चों को सभी को देना है, क्योंकि घर सब ने ही जाना है। तो जब घर सब ने जाना है तो क्यों नहीं घर की पहचान सबको देना हमारा फर्ज। और प्रथम जन्म हर एक का जीवन मुक्ति का होगा, चाहे वो अपने समय की जीवन मुक्ति का होगा। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का बोध कराना ये ब्राह्मण बच्चों का धर्म और कर्म है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा है, हम अपना धंधा सुचारू रूप से करते चलें। आज के महावाक्य हैं 8 तारीख के। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। घर सब ने जाना है, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? बना बनाया ड्रामा अनादि है, लेकिन इसका कौन सा ऐसा राज है जो तुम बच्चे ही जानते हो? ये बना बनाया
अनादि ड्रामा, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे क्या हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। देखिए, पाठ में कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कल युगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते, अपनी पहचान देते। तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है, ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है वो उस धर्म में जाने वाला है, वो कोई शंका नहीं है। बौद्धी व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। हम इच्छा करेंगे स्वर्ग में आए, हम ला नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने के लिए, फिर पुरुषार्थ करती है। किस चीज़ का? आती है पाठ बजाने और फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं ड्रामा के बीच में जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं। इस ड्रामा में हैं पाठधारी ना। इस ड्रामा में हम पाठधारी हैं। अब हम कब आए, फिर कैसे आएंगे, ये किसी को पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य तो कहते हैं हम एक्टर्स हैं, हम पाठधारी हैं, ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्मा रहती। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता,
जहाँ आत्मा रहती है। वे तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इसमें समझते हैं प्रलय हो गई। अब ये सब बातें बैठ बनाई हैं और फिर दिखाते हैं, समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे भी दुनिया कैसे पैदा होगी? एक बालक आ गया तो। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चला जाएगा। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो। बाबा हम आपसे कल्प आकर स्वर्ग की बात कह लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं, प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं है, और जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे भी सबके बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। कैसे जानी हमने? बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी को पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो। बाबा अपने बच्चों को पांडव अर्थात गाइड्स, तुम सबको तुम गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो। नैन ज्ञान नैन जब आत्मा के नहीं होते तो उनकी लाठी बन उनको रास्ता दिखाते हो। सबको रास्ता बताने के लिए यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वे परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते। हम ही देवता थे
फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। अभी बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें भी खास जो आर्य समाजी लोग होते हैं वे बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और उनको दूसरी जगह देकर वो ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते हैं तो ज़बरदस्ती भी उन्हें उठाते हैं झोपड़ियों से। गरीब दुखी बहुत है। जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये काग विष्ठा के समान सुख है। शिव भगवान वाच्य, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती। परंतु तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। आश्रय संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप बच्चों को सुजाग करते। तुम घोर अंधेरे से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। हमने स्वयं देखा कैसे वो ब्रिज बना हुआ है। ऊपर ब्रिज पर खड़ी होकर जमादार ने अपने कूड़े का टोकरा ऊपर से नीचे फेंक रही है। कोई कुछ नहीं कह रहा। कहाँ फिर ये किचड़ा सारा खेती में ले जाते। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, साकार बाबा। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मूल में की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वो फिर अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एज्ड विश्व का। ये तो आयरन एज्ड विश्व है। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। और तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है?
अमेरिका के पास कितना सोना है, या तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, या कोड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचे से ऊंचा। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए तुम मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ, अर्थात पति से पावन बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिरे तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंचा पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाबा ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। यही पहले कहा जाता था। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। सुना? हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर, आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो है वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है। वे स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन नहीं सकेंगे। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है। अब गया, आ गया। हमको तो यही पसंद है, हम यहाँ ही वहाँ ही बैठे रहें। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। लास्ट में थोड़ा समय भी आएंगे ज़रूर। हाँ, बाकी समय शांति धाम में बैठे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ
धंधा आदि सब कुछ करते। पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना है। वरदान। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाबा की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति। ये थे प्यारे प्रभु के महावाक्य, जो हम बच्चों को हर बात की सहज समझ देते। मोक्ष होता नहीं। हाँ, कई आत्माएं कलयुग अंत में जब जाती हैं सजा आदि खाकर, कुछ काफ़ी लंबे समय तक मुक्ति धाम में बैठी हैं, जब तक कि उनके संस्कारों के अनुकूल समय आए। बहुत थोड़ा सा समय अंत में आती हैं और फिर पुनः चली जाती। तो वो लंबे टाइम तक वानप्रस्थ में वो रहती हैं। लेकिन वो क्या हुआ वानप्रस्थ, जहाँ न सुख न दुख, न अच्छाई न बुराई, कोई अनुभव ही नहीं। एक बॉक्स के अंदर पत्थर पड़े हों, क्या आनंद है उन पत्थरों को। ठीक ऐसी ही स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में हर आत्मा को पाठ अदा करने के लिए, चाहे शुरू में या मध्य में या अंत में, आना अवश्य है। प्रलय कभी होती नहीं। सदा के लिए मोक्ष किसी को मिलता नहीं। चलो मीठे प्यारे लाडले लवली प्यारे बाबा के पास। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया